रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब से वे दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है और वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है, देखो रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा, मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। माँ जी, ज्यादा नहीं तो सिर्फ आज के लिए हमें अपने घर में रख लीजिए। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और जंगल में बहुत पानी भी भरा है। प्लीज माँ जी, हमें आज के लिए अपने घर में रख लीजिए। नहीं रानो, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे अपने घर में नहीं आने दूंगी। अगर तूने मेरे घर के अंदर आकर चोरी कर ली तो चोरनी कहीं की। चली जा यहाँ से अपने बच्चों के साथ, फिर दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाइए। माँ जी प्लीज, आप हमें अपने घर के अंदर रख लो। और आप ऐसा क्यों कह रही हो कि हम चोरी करेंगे? हम आपके घर पर क्यों चोरी करेंगे? चलो, आप मुझे नहीं तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों को ही रख लो। रानो, अब बहुत हो गया, तो चुपचाप अपने इन बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मैं तुझे धक्का मार कर यहाँ से भगा दूंगी। और वैसे भी हमारा तुझसे कोई नाता नहीं जो मैं तुझे अपने घर में रख लूँ, इसलिए तू चली जा। मेरा ज्यादा दिमाग मत पका, बहुत हो गया है तेरा नाटक। रानो चिड़िया अपनी सास से बहुत मिन्नतें करती है, लेकिन उसकी सास का उसकी बातों पर कोई असर नहीं पड़ता और वह ना ही उसे और ना ही उसके बच्चों को घर के अंदर बुलाती है। तभी यह देखकर उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? यहाँ तो कितनी तेज बारिश हो रही है। माँ, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, याद आया, मैंने आज सुबह लाडो की बातें सुनी थी। वो कह रही थी कि दूसरे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे जंगल चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वहाँ जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मम्मा, क्यों ना हम इस जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहें? नहीं कुकू बेटा, अगर ऐसे हम रहेंगे तो जंगल के पक्षी हमें नहीं रहने देंगे, वो हमें ताने देंगे, इसलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। और वैसे भी भगवान ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वहाँ पहुँचकर वो तीनों देखते हैं कि वहाँ खाने के लिए पेड़ों पर बहुत से फल लगे हुए थे। मम्मा, अब तो यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन पेड़ों पर तरह तरह के मीठे फल लगे हुए हैं। हम इन्हें खाकर अपना पेट भी भर लेंगे और हम आराम से रहेंगे। हाँ माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। और तो और इस जंगल में बाढ़ का पानी भी नहीं आ सकता है। यहाँ के पेड़ की ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है। माँ, अच्छा हुआ कि उस जंगल में बाढ़ आ गई, कम से कम हम इतने अच्छे जंगल में तो आ गए। अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, बाढ़ आना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाढ़ में तो जान और माल दोनों का ही नुकसान होता है। अच्छा ही हुआ कि हम इस जंगल में आ गए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचते। लेकिन हमें यहाँ रहने के लिए एक घर भी बनाना होगा, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवर भी रहते होंगे, कहीं वह हमें खा न ले। इसलिए मम्मा, हम घर बनाएंगे। इससे बेटा, हम लकड़ी और घास फूस के बगैर से अपना घर बना लेंगे। हाँ माँ, मैं अभी पेड़ के ऊपर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ता हूँ।
नहीं नहीं मेरे बच्चे, पेड़ में तो जान होती है और हम उन्हीं की वजह से जीवित रह पाते हैं और सांस भी लेते हैं और हमें वही खाने के लिए फल देते हैं। तो हमें ऐसे कभी नहीं काटना या तोड़ना चाहिए, यह बात बहुत गलत होती है। बेटा, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढेंगे और उन्हीं से अपना घर बनाएंगे। इस जंगल में हमें बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों की मदद से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है और कुक्कू भी नदी की तरफ घास लेने चला जाता है। तब रानो उसे आवाज लगाकर कहती है, कुक्कू बेटा, ओ मेरे कुक्कू बेटा, तुम वहाँ अकेले मत जाओ। पहले हम लकड़ियों से घर बना लेते हैं, फिर बाद में हम दोनों साथ जाएंगे घास लेने। लेकिन कुक्कू तो अपनी मम्मा की बात सुनता ही नहीं है, वह अकेले ही नदी की तरफ चला जाता है। तभी वह जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा मम्मा जल्दी आओ, मम्मा जल्दी आओ। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया जल्दी से कुक्कू के पास आते हैं। क्या हुआ कुक्कू बेटा, तुम ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। यह बात सुनकर तो गुड़िया और रानो चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी कुक्कू यह बात कहकर बेहोश हो जाता है। कुक्कू मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? उठ जाओ मेरे भाई, क्या हुआ तुम्हें कुक्कू? कुक्कू मेरे बेटे उठ जाओ, क्या हुआ मेरे बेटे? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? पहले तो आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर घर मेरा। अब मेरा बेटा, ऐसा मत करो मेरे बेटे को मुझे वापस कर दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। तभी वहाँ लगे गुलाब के फूल से आवाज आती है, रानो, मैं एक जादुई गुलाब हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम अपने बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में समझा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को दोबारा जिंदा कर रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? रानो, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। तुम जो कुछ भी सुन रही हो सब कुछ सच में। मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा कर देता हूँ और तुम्हारे सामने जादुई गुलाब का एक घर भी बना देता हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो और तुम जैसा घर तुम सोचोगी ठीक वैसा ही घर तुम्हारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा। फिर रानो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वह आंखें बंद करके जैसा अपने मन में घर सोचती है, वहाँ वैसा ही एक जादुई गुलाब का सुंदर सा बनकर घर तैयार हो जाता है। वो घर दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था और फिर कुक्कू भी ठीक हो जाता है। माँ और गुड़िया दीदी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? कुक्कू मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना मेरे बेटे? माँ, मुझे क्या हुआ था? मैं तो बस सोया हुआ था। कि माँ, इतनी ही देर में आपने इतना सुंदर घर बना लिया। कौन सा घर बेटा? फिर जैसे ही रानो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ एक सुंदर और विशाल जादुई गुलाब का घर दिखाई देता है। जैसा रानो ने सोचा था वैसा ही घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर रानो अपनी गुड़िया और अपने कुक्कू के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। 1 2 3 4 8 9 10। माँ कहाँ हो? आज मुझे 10 रोटियां ही दोगी क्या? इतनी सी रोटियां खाकर तो मेरा पेट नहीं भरता। मैं रसोई में हूँ बेटा, 2 रोटियां और बना रही हूँ तुम्हारे लिए। 2 रोटियों का ही आटा बचा है, मेरा क्या, मैं तो भूखी रह लूंगी, इसी तरह तुम्हारा पेट भर जाए। ये रोटी खाने का काम कितना अच्छा है, काश मैं हर समय यही काम करता रहता। ये लो बेटा, मैं ले आई बाकी की 2 रोटियां भी। अब रोटी खा और बाहर जाकर कोई काम धंधा कर। मुझे बूढ़ी कौवी से अब ये सब नहीं होता। मैं तुम्हारा पेट भरूं या घर चलाऊं? अरे जाता हूँ माँ, मुझे भी ना मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो, ठीक से रोटी भी नहीं खाने देती हो। टूनी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे घर में कोई रोटी है? हाँ माँ जी, मेरे पास 2 रोटियाँ पड़ी हैं। क्या आज आपने घर में रोटी नहीं बनाई? बनाई थी बेटी, पूरी 12 रोटियां बनाई थी। वो सारी की सारी कालू ही खा गया। मैं क्या खाती, उसका पेट है कि भरता ही नहीं।
माँ जी, जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगी वो नहीं सुधरेगा। वाह वाह माँ, तू तो मेरे लिए और 2 रोटियां ले आई। कालू की माँ झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और कालू कौवा घर से निकल जाता है। कबूतर के आंगन में आम का पेड़ था। वो दोनों पति पत्नी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ये आम का पेड़ बहुत बड़ा है, एक पत्थर मारूं तो सारे पके हुए आम नीचे आ जाएंगे। कालू कौवा एक पत्थर उठाकर आम के पेड़ पर मारता है। आम तो गिरते ही हैं, लेकिन पत्थर सीधा जाकर कबूतर के पंख पर लगता है। दुष्ट कौवे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, भागता कहाँ है? कालू तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वहाँ से भाग जाता है। आहा, थक गया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। आलसी कौवा आराम से सो जाता है और उसकी बूढ़ी माँ अपने कमजोर पंखों से जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। माँ जी, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अपने बेटे को काम पर भेजा करो। तोते बेटे, क्या करूँ? कालू तो एक भी नहीं सुनता, सारा दिन सोया रहता है। इधर शाम के बाद कालू उठ जाता है और वहाँ से उड़ता है। बुलबुल के ठेले पर बैठे पक्षी समोसे खा रहे थे। कौवे के मुंह में पानी आ जाता है। किसी तरह से मुझे एक समोसा चुराना होगा, यही सोचकर कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, अरे ओ बुलबुल, मेरी दूर से नजर थोड़ी कमजोर है, मुझे देखकर बताओ वो सामने क्या रखा है, क्या है वहाँ पर? वहाँ वहाँ दूर कहाँ वहाँ? कौवे, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब बुलबुल दूसरी तरफ देख रही थी तो कौवा बुलबुल का समोसा चुराकर भाग जाता है। अरे दुष्ट कौवे, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। कालू की चोरी करने की आदत बढ़ती जाती है। एक दिन वो चोरी करने इंसानों की बस्ती में घुस जाता है। किसान की पत्नी तो आलू का पराठा बना रही थी। खाऊंगा, मैं आज आलू का पराठा ही खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। कालू कौवा पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा था। जैसे ही किसान की पत्नी अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है कि कौवा उड़ता है और पराठा चुराने जाता है। किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे के पंख पर लगा देती है। कौवा थोड़ी दूर तक तो उड़ता है, मगर हवा से आग और जलने लगती है और कौवा वहीं गिर जाता है। उसका पूरा पंख जल जाता है। माँ माँ, मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। उधर से गुजरती हुई टूनी चिड़िया कौवे को देखकर वहाँ आती है। कौवे, तुम्हारा ये सारा पंख जल चुका है, ये सब कैसे हुआ? टूनी चिड़िया, मैं किसान के घर रोटी चुराने गया था और किसान की पत्नी ने मेरा पंख जला दिया। चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, मुझे किसी तरह से मेरे घर पहुँचा दो। टूनी चिड़िया तोते को बुलाती है और उसे एक लकड़ी पर बिठाकर दोनों टूनी चिड़िया और तोता कौवे को उनके घर पहुंचा देते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे सजा मिल चुकी है। बेटा कालू, अब क्या फायदा, अब तो समय गुजर गया ना, तू ना उड़ सकेगा और ना कुछ अपनी माँ के लिए कर सकेगा। अब घर बैठकर मैं तुम्हारे लिए ही रोटी कमा कर लाती हूँ। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि जब वो उठ सकता था तब उसने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया और अब सारी उम्र अपनी माँ पर बोझ बनकर जिंदगी गुजारेगा। कौवा अपने गुजारे वक्त पर बहुत शर्मिंदा था। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी, शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते, वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानू मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई।
अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई। चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करने बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना, तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुंचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं? चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने, अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने, वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है, उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा।
कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ, अरे हाँ हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी? हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना सामान बाहर निकालो। इधर गौरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को, इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुप गए? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है जो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गौरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुड़िया को कहीं नौकरी नहीं मिली। गुड़िया बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैंने संभाल लिया, लेकिन बेटा कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा मेरे से अब नहीं संभाला जा रहा है और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। सोचा था जब तेरी नौकरी लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था। ऐसे बातें करके मम्मा और बेटी सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया दूसरे शहर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो अपनी मम्मा से 1 भी रुपया नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि घर पे 1 भी रुपए नहीं है। वो घर से बाहर निकल रही थी कि तभी रानो चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, यह कुछ रुपए ले जाओ। मम्मा, घर में तो 1 भी रुपया नहीं था, इसलिए मैं मांग नहीं सकी थी। ये क्या मतलब, इतनी दूर जा रही हो, ऐसे ही जाओगी क्या? ये लो कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना। और हाँ,
अच्छे से इंटरव्यू देना, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। ऐसे कह के उसकी माँ उसे समझाती है और फिर गुड़िया चली जाती है। इधर मम्मा चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो मिट्ठू तोते के घर जाती है। हाँ हाँ, बोलो चिड़िया, क्या काम है? और देखो, मेरे पास रुपए पैसे नहीं हैं। कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नज़र में कोई काम हो तो मुझे बता दें, क्योंकि घर में पैसों की बहुत तंगी है। चिड़िया, जब मैं कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी कि उसके घर में एक काम वाली की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। मम्मा चिड़िया ने कभी झाड़ू पोंछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वो कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गौरी कवि दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैम साहब, वो मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोंछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस मैं काम के लिए आई हूँ। कृपया मुझे काम दे दें। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही, काम वाली की तो बहुत जरूरत थी। अच्छा ठीक है, तो फिर अंदर आजा, आजा आजा, अंदर ही आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गौरी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मैम साहब, आपने जो भी बताया मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही है जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो मिल ही जाएंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000। समझ रही हो, 3,000 ही देते हैं हम। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर मम्मा चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मैम साहब। अच्छा ठीक है, तो फिर अब काम पे लग जाओ। मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने काम वाली रख ली। फिर मम्मा चिड़िया गौरी कौवी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती और पोछा भी लगाती है। चिड़िया, महीने की 15 तारीख को ही पैसे मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान ना करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी। सुन लिया? ठीक है? मुझे सब मंजूर है मैम साहब। मम्मा चिड़िया जब घर से निकल जाती है, वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुड़िया भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुड़िया खामखा उदास होगी। वह नौकरी को लेकर पहले से ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए मम्मा चिड़िया घर पहुंच जाती है। गुड़िया उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा आप आ गई? कहाँ गई थी मम्मा? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ गुड़िया, और यह बता तुझे नौकरी मिली या नहीं? गुड़िया उदास हो जाती है। मम्मा चिड़िया तो समझ ही जाती है। अब वो ज्यादा चिंता मत कर, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था कि गुड़िया को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मम्मा चिड़िया छुप छुप करके गौरी के घर काम करने जाती। एक दिन गुड़िया की मुलाकात अपने स्कूल के छोटे पक्षी लड़के से होती है, जो मोमोज का ठेला लगाए हुए था। गुड़िया तो उसके ठेले पर ही रुक जाती है। मानू चिड़े, आपने तो इंजीनियर का कोर्स किया था, फिर ये ठेला क्यों लगाया? मैं कुछ समझी नहीं। गुड़िया, मैं नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए जब मैंने ये ठेला लगाया तो मेरे दिन ही बदल गए। मैं अब चाहकर भी किसी और नौकरी नहीं करना चाहता। हाँ, ये तो सच है मनु चिड़े, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूँ। हाँ हाँ गुड़िया, ये आपने बहुत अच्छा सोचा, आप कोई ठेला ही लगा लें। आखिर नौकरी कब तक तलाशती रहोगी? गुड़िया को मन्नू चिड़ी की बात ठीक लगती है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं? आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो हो वो आप करें, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गुड़िया अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है और गुड़िया के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक उड़ाते हैं।
गुड़िया सबको नजरअंदाज करके तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते। ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली गुड़िया, इस बच्चे के गोलगप्पे खाते हैं, बेचारी की बिक्री हो जाएगी। गुड़िया हमारे लिए जल्दी से पानी पूरी खिलाओ। ठीक है अंकल जी, मैं अभी सबको खिलाती हूँ। गुड़िया कबूतर और उसके दोस्तों को गोलगप्पे खिलाती है। तभी दूसरे पंछी भी आ जाते हैं। गौरी ये देखो बीटेक पानी पूरी वाली, चलो चलो थोड़े मजे लेते हैं इससे। बीटेक पानी पूरी वाली, और क्या कर रही हो आजकल? अरे वाह, तुम तो गोलगप्पे का ठेला लगाए हो। अरे ओ बीटेक पानी पूरी वाली चिड़िया, जरा एक एक गोलगप्पे जरा हमें भी लगा दो, देखते हैं तेरी गोलगप्पे का स्वाद कैसा है। ये स्वादिष्ट है भी या नहीं, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह ये भी बेकार है। गुड़िया कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाले के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है, वो अच्छा होगा कि मैं बीटेक पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा दूं। और वैसे भी सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, हम ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़िया ऐसे ही करती है, वो बीटेक पानी पूरी वाली ठेले पर लिखवा देती है। अब तो गुड़िया के गोलगप्पे खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वो बीटेक पानी पूरी वाले के नाम से जो मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिनों दिन हजारों की कमाई होती थी। वो बहुत खुश थी। मम्मा यह देखें, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं है और अब हम आपका भी काम जाना बंद करवा देंगे, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले के दिए से अच्छा चल रहा है। ये ले मम्मा, आज मेरी बिक्री पूरे 4000 रुपए की हुई है और अब दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दूर दूर के पक्षी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। मम्मा चिड़िया तो 4000 लेकर बहुत खुश थी। वो समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और फिर झाड़ू पोछे का काम भी करना बंद कर देती है। ऐसे ही उनके लगातार दिन बदलते जाते हैं और वो जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाते हैं। प्लीज प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया गर्मियां बिताने अपने भाई के घर गई थी। वहाँ का जंगल हरा भरा था। गुड़िया तो गर्मी की इस कड़क मौसम में इतनी हरियाली देखकर हैरान थी। मम्मा, मामा का जंगल देखकर बिल्कुल नहीं लगता यहाँ जरा सी भी गर्मी पड़ती होगी। गुड़िया बेटा, तभी तो आए हैं हम यहाँ पर। यहाँ हर मौसम बरसात होती है। आप जल्दी जल्दी चलो, हो सकता है घर पहुँचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए। फिर भी दोनों जल्दी जल्दी उड़ती हैं और अपने भैया के घर पहुंच जाती हैं। मामा की पत्नी तो बहुत गुस्से वाली थी। वो रानू चिड़िया का अपने घर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। चंदू जी, कह देना अपनी बहन से यहाँ ज्यादा दिन ना रुके और सोचे भी ना रुकने का। इस बारिश में मैं पहले से ही बहुत परेशान रहती हूँ, समझ रहे हो ना? ठीक है कह दूंगा, लेकिन अभी तो उसके पास जाओ और बैठो, वो अभी अभी ही आई है। फिर रानू का भाई उन दोनों को खाने के लिए तरबूज लाता है। वो दोनों माँ बेटी तरबूज खाते हैं। मामा जी, हमारे जंगल में तो आग बरस रही है, आग, गरम गरम लू चल रही है, इसीलिए हम गर्मी बिताने यहाँ आए हुए हैं। मामा, यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जब से छुट्टियाँ पड़ी हैं, गुड़िया जिद करे जा रही थी। अब तो आप खुश हो ना? अब हम बुरी गर्मी आराम से बिताएंगे। मामा अपनी पत्नी से बहुत डरता था। वो 1-2 दिन तो कुछ भी नहीं बोलता, मगर तीसरे दिन उसकी पत्नी उसे रानू के पास भेजती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ छत पर बैठी हुई थी और हल्की हल्की बूंदें भी देख रही थी। देखिए चंदू जी, मुझसे बारिश के मौसम में इसकी खातिरदारी नहीं होती। आप बोल दें ये अपने घर चली जाए, आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं। क्या रानो, 2-4 ही दिन तो आई है, ये रह लेने दो। मैंने कहा ना, अभी जाकर बोल के आओ, वरना मैं चली जाऊंगी। रहना तुम अपनी बहन के साथ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर रानू का भाई उसके पास जाता है और बात को घुमाते हुए उन्हें जाने को बोलता है। रानू बहन, तुम्हारी भाभी अकेली है, वो हम सबका खाना नहीं बना पा रही है और वो सही से काम भी नहीं संभाल पा रही है। आपको अपने घर जाना चाहिए। ऐसे बोलकर गुड़िया का मामा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या हमें फिर से गर्मी के जंगल में जाना होगा? क्या हम और नहीं रह सकते यहाँ पे?
नहीं नहीं गुड़िया, मैं सामान लाती हूँ। अब हमें निकलना ही होगा। आप भी अपना सारा सामान बांध लें। नहीं नहीं माँ, हम यही रहेंगे। यहाँ कितना सुकून है मम्मा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो मामा के घर ही रहूंगी। आप अकेले चले जाओ, मैं मामा के पास ही रहूंगी। गुड़िया बेटी, जब मामा की शादी नहीं हुई थी तब अलग बात थी, लेकिन अब हम यहाँ और नहीं रुक सके हैं। आप जल्दी जल्दी तैयारी करें। ऐसे मम्मा बेटी अपना सामान बांधती हैं और रानो चिड़िया अपनी भाभी से बोलती है, अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। रानो की भाभी तो मुंह फेर लेती है। उसका भाई उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता है। वो गुड़िया को पैसे देने के लिए अपना पर्स निकालता है। गुड़िया बेटा, मेरा पर्स अंदर ही रह गया है, मैं अभी लाता हूँ और अपनी नन्ही गुड़िया को विदा देता हूँ। रहने दो भाई, कोई बात नहीं, बस अपना प्यार बनाए रखना, इतना ही काफी है। अब मैं चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, खाली हाथ कैसे जा सकती हो? मैं अभी अपना पर्स लाता हूँ। रानो का भाई घर के अंदर जाता है और अपना पर्स ढूंढता है, लेकिन पर्स तो उसकी पत्नी के पास था और उसके घर आने से साफ साफ मना कर देती है। कर लिया तुमने अपनी बहन को फोन? अब रुको, मैं करता हूँ अपनी बहन को, और देखना वो जरूर आएगी, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। तुम देखना। ऐसे बात करके वो रानो को फोन मिलाता है। रानो अपनी भाभी की यह बात सुनकर घबरा जाती है। वो सुबह होते ही उसके जंगल पहुंच जाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? ऐसी हालत में ध्यान रखना चाहिए था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? रानो की भाभी तो बहुत शर्मिंदा थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। भैया, मैं यह कुछ रुपए लाई हूँ, मेरे पास रखे थे, इन्हें संभाल के रख लो, जब जरूरत पड़ी तो काम आएंगे आपको। चिड़िया की यह बात सुनकर उसका भाई भी बहुत शर्मिंदा था। वो उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। जो पारो के कहने पर मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया और इसकी बात मानी। रानो दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे अरे अरे, मैं आपसे नाराज कब थी जो माफ कर दूं? भला अपनों से भी कोई नाराज होता है क्या? थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती रहती है। मैं तो ये सब कब भूल चुकी हूँ। चलो अब मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ।